सुनिए अलिफ लैला की कहानियों से एक और ही रोमांचक कहानी, मछुआरे की कहानी, मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। शहरजाद ने कहा कि हे स्वामी, एक वृद्ध और धार्मिक प्रवृत्ति का मुसलमान मछुआरा मेहनत करके अपने स्त्री बच्चों का पेट पालता था। वह नियमित रूप से प्रतिदिन सवेरे ही उठकर नदी के किनारे जाता और 4 बार नदी में जाल फेंकता था। एक दिन सवेरे उठकर उसने नदी में जाल डाला। उसे निकालने लगा तो जाल बहुत भारी लगा। उसने समझा कि आज तो कोई बड़ी भारी मछली हाथ आई है, लेकिन मेहनत से जाल दबोच कर निकाला तो उसमें एक गधे की लाश फंसी थी। वह उसे देखकर जल भुन गया। उसका जाल भी गधे के बोझ से जगह जगह फट गया था। उसने संभाल कर फिर नदी में फेंका। इस बार जो खींचा तो उसमें सिर्फ मिट्टी और कीचड़ भरा मिला। वह रोकर कहने लगा कि मेरा दुर्भाग्य तो देखो, 2 बार मैंने नदी में जाल डाला और मेरे हाथ कुछ नहीं आया। मैं तो इस पेशे के अलावा और कोई व्यवसाय भी नहीं जानता। मैं गुजर बसर के लिए क्या करूं? उसने जाल को धो धाकर फिर पानी में फेंका। इस बार भी उसके हाथ दुर्भाग्य ही लगा। जाल में कंकड़, पत्थर और फलों की गुठलियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। ये देखकर वह और भी रोने पीटने लगा। इतने में सवेरे का उजाला भी फैल गया था। उसने भगवान का ध्यान धरा और विनय की कि हे सर्वशक्तिमान दीनदयाल प्रभु, तुम जानते हो कि मैं हर रोज सिर्फ 4 बार नदी में जाल फेंकता हूँ। आज 3 बार फेंक चुका हूँ और कुछ हाथ नहीं आया और मेरी सारी मेहनत बेकार गई। अब 1 बार जाल फेंकना रह गया है। अब अगर तुम कृपा करो और नदी से मुझे कुछ दिलवा दो और मुझ पर इस प्रकार दया करो कि जैसे किसी समय हजरत मूसा पर की थी। यह कहकर उसने 4थी बार जाल फेंका और खींचा तो भारी लगा। उसने सोचा इस बार तो जरूर मछलियां फंसी होंगी। बड़ा जोर लगाकर उसे बाहर निकाल कर देखा कि उसमें सिवाय एक पीतल की गागर के और कुछ नहीं है। गागर के भार से वह समझा कि उसमें कुछ बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, क्योंकि उसका मुंह शीशे के ढक्कन से अच्छी तरह बंद था और ढक्कन पर कोई मोहर लगी थी। मछुआरे ने मन में कहा कि अंदर से खाली हुआ तो भी इसे बेचकर पैसे मिल जाएंगे, जिससे आज का काम किसी तरह तो चल ही जाएगा। उसने गागर को उलट पलट कर और हिला डुला कर देखा, लेकिन उसमें से कोई शब्द नहीं निकला। फिर वह कहीं से एक चाकू लाया और बहुत देर तक मेहनत करके उसका मुंह खोला। अब वह झांक कर गागर के अंदर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसी समय उसने देखा कि गागर से धुआं निकल रहा है। वह आश्चर्य से देखने लगा कि क्या होता है। गागर में से बहुत सा धुआं निकलकर नदी के ऊपर आकाश में फैल गया। कुछ ही देर में वह धुआं सिमट कर एक जगह आ गया और उसने एक भी भीषण दैत्य का आकार ले लिया। मछुआरा घबरा कर भागने को हुआ, लेकिन उसने सुना कि दैत्य हाथ उठाकर कह रहा है कि ए सुलेमान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। मछुआरा ये सुनकर अपना डर भूल गया और बोला कि अरे भूत, तू क्या बक रहा है? सुलेमान को मरे 1800 वर्षों से अधिक हो गए हैं। तू कौन है? मुझे बता कि तू इस गागर में किस प्रकार बंद हो गया है। दैत्य ने उसे घृणापूर्वक देखकर कहा, तू बड़ा बदतमीज है, मुझे भूत कहता है। अरे भाई, तू कौन है? तू तुझे भूत ना कहूं तो गधा कहूं क्या? दैत्य ने कहा कि अच्छा, तेरे मरने में अब अधिक समय नहीं है। मुझे तुझे शीघ्र ही मार डालना पड़ेगा। तू अभी अपनी बकबक बंद कर। मुझसे बात ही करनी है तो जुबान संभाल कर कर। नहीं नहीं, तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो? क्या तुम इस बात को भूल गए कि मैंने ही तुम्हें गागर के बंधन से छुड़ाया है? हाँ हाँ, मुझे भली प्रकार ज्ञात है कि तूने ही गागर खोली है, लेकिन इस बात से तेरी जान नहीं बच सकती। हाँ, मैं तेरे साथ एक रियायत करूँगा। मैं तुझे यह निर्णय करने का अधिकार दूंगा कि मैं किस प्रकार तुझे मारूं। अरे भाई, तुम्हारे हृदय में जरा भी न्यायप्रियता है कि नहीं? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या मेरे इस एहसान का बदला तुम इसी प्रकार देना चाहते हो कि अकारण मुझे मार डालो? नहीं नहीं, अकारण नहीं मारा भाई। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें मारने का क्या कारण है। ध्यान देकर सुनो। मैं उन जिन्नों यानी दैत्यों में से हूँ जो नास्तिक थे। अन्य दैत्य मानते थे कि हजरत सुलेमान ईश्वर के दूत पैगंबर है और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। सिर्फ मैं और एक दूसरा दैत्य जिसका नाम साकर था,
सुलेमान की आज्ञा से विमुख हुए। बादशाह सुलेमान ने क्रुद्ध होकर अपने प्रमुख मंत्री आसिफ बिन बरिया को आदेश दिया कि मुझे पकड़कर उनके सामने यानी सुलेमान के सामने पेश करें। फिर क्या था, मंत्री ने मुझे पकड़कर उनके सामने खड़ा कर दिया। सुलेमान ने मुझसे कहा कि तू मुसलमान होकर मुझे पैगंबर मान और मेरी आज्ञाओं का पालन कर। मैंने इससे इनकार कर दिया तो सुलेमान ने इसकी मुझे ये सजा दी कि मुझे इस गागर में बंद कर दिया और अभिमंत्रित करके शीशे का ढक्कन इसके मुंह पर चढ़ दिया और उस पर अपनी मुहर लगा दी और एक दैत्य को आज्ञा दी कि गागर को नदी में डाल दो। अतः मुझे नदी में डाल दिया गया। उस समय मैंने प्रण किया कि 100 वर्षों के अंदर जो आदमी मुझे निकालेगा उसे मैं इतना धन दे दूंगा कि वह आजीवन सुख से रहे और उसके मरने के बाद भी बहुत सा धन उसके उत्तराधिकारियों के लिए रह जाए। और इस अवधि में मुझे किसी ने ना निकाला। फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि अब 100 वर्षों के अंदर जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं सारे संसार के खजाने दिलवा दूंगा। फिर भी किसी ने मुझे नहीं निकाला। तो फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि 100 वर्षों की तीसरी अवधि में जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा और हर रोज उसके पास जाकर उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। जब इस तीसरी अवधि में भी किसी ने मुझे नहीं निकाला तो मुझे बहुत क्रोध आया। रूसी अवस्था में मैंने प्रण किया कि जो मुझे अब बाहर निकालेगा मैं अत्यंत क्रूरतापूर्वक उसके प्राण ले लूँगा। बस उसके साथ इतनी रियायत करूँगा कि वह जिस प्रकार से मरना चाहेगा मैं उसी प्रकार मारूंगा। अब क्योंकि तुमने मेरी इस प्रतिज्ञा के बाद मुझे निकाला है इसलिए अब तुम बताओ कि तुम्हें किस प्रकार मारूं। मछुआरा ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, भयभीत भी हुआ और सोचने लगा कि दुर्भाग्य ही मेरे पीछे पड़ गया है जो मैं भलाई करके उसके बदले मृत्युदंड पा रहा हूँ। वह गिड़गिड़ा कर दैत्य से बोला कि भाई तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल जाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो और यदि तुम्हारी समझ में मैंने कोई अपराध किया है तो भी मुझे क्षमा कर दो। क्या तुमने सुना नहीं कि जो दूसरों के अपराध क्षमा करता है ईश्वर उसके अपराध को क्षमा करता है। अरे नहीं, ये बातें रहने दो, मैं तुम्हें मारे बगैर नहीं रहूंगा, तुम सिर्फ बता दो कि किस प्रकार मरना चाहते हो। मछुआरा बहुत भयभीत हुआ क्योंकि उसने देखा कि दैत्य उसे मारने का हट नहीं छोड़ रहा। अपने स्त्री पुत्रों की याद करके वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने एक बार फिर दैत्य का क्रोध शांत करने का प्रयत्न किया और उससे अनुनय पूर्वक कहा कि हे दैत्यराज, मैंने तो तुम्हारे साथ इतनी भलाई की है, तुम इसके बदले मुझ पर दया भी नहीं कर सकते। इसी भलाई करने के कारण तो तेरी जान जा रही है मछुआरे। कितने आश्चर्य की बात है दैत्यराज कि तुम अपने उपकारकर्ता के प्राण लेने पर तुले हो। ये मसल मशहूर है कि अगर कोई बुरों के साथ भलाई करता है तो उसका कुपरिणाम ही उठाता है। ये कहावत तुम्हारे ऊपर पूरी तरह लागू होती है दैत्यराज। देख मछुआरे, तू चाहे जितने सवाल जवाब कर ले और चाहे जितनी कहावतें कह ले, मैं तो तेरी जान लेने के प्रण से हटता नहीं। मछुआरे ने अंत में अपनी रक्षा का एक उपाय सोचा। वह दैत्य से बोला, अच्छा, अब मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथ से मेरी जान नहीं बच सकती, तो यदि भगवान की यही इच्छा है तो मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें उसी पवित्र नाम की जिसे सुलेमान ने अपनी मुहर में खुदवाया था सौगंध देकर कहता हूँ कि जब तक मैं अपने पढ़ने का तरीका सोच कर तय न कर लूँ तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। दैत्य इतनी बड़ी सौगंध से निरुपाय हो गया और कांपने सा लगा। उसने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं होता दैत्यराज। तो इतना विशालकाय प्राणी है, इतनी छोटी सी गागर में कैसे समा गया? झूठ बोलता है ना? अरे क्या बात करते हो मछुआरे, जिस पवित्र नाम की सौगंध तुमने मुझे दिलाई है मैं उसी की साक्षी देकर कहता हूँ कि मैं उसी में गागर में था। ना 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 ना, मुझे अब भी विश्वास नहीं है कि तुम सच कहते हो। इस गागर में तो तेरा एक पाँव भी नहीं आएगा। तू तो पूरा का पूरा किस प्रकार इसमें समा गया? अरे भाई मछुआरे, क्या मेरी इतनी बड़ी सौगंध खाने से भी तुम्हें विश्वास नहीं आता? ना भाई ना, तेरे कसम खाने से क्या होता है? मैं तो तभी मानूंगा जब तू मुझे अपनी आंखों से गागर के अंदर तुझे जाते हुए देखूंगा अपनी आंखों से, उसमें से आती हुई तेरी आवाज़ न सुनूं। ये सुनकर दैत्य फिर धुएं के रूप में परिवर्तित हो गया और सारी नदी पर फैल गया। फिर वह धुआं रूपी दैत्य एक स्थान पर इकट्ठा हो गया और धीरे धीरे गागर में जाने लगा। जब बाहर धुएं का नाम निशान न रहा तो गागर के अंदर से दैत्य की आवाज़ आई,
अब तुझे मालूम हुआ कि मैं झूठ नहीं कहता था, इसी गागर में बंद था। मछुआरे ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गागर का ढकना, जिस पर सुलेमान की मुहर लगी हुई थी, गागर के मुंह पर रखा और उसे मजबूती से बंद कर दिया और बोला, ओ दैत्य, अब तेरी बारी है कि तू गिड़गिड़ा और मुझसे अपने अपराध को क्षमा करने के लिए कहा, या फिर मुझे ये बता कि तू स्वयं मेरे हाथ से किस प्रकार मरना चाहता है। नहीं, मेरे लिए तो यही उचित होगा कि मैं तुझे फिर से इसी नदी में डाल दूं और नदी के तट पर घर बनाकर रहूं, और जो भी मछुआरा यहाँ जाल डालने आए उसे चेतावनी दे दिया करूं कि यहाँ एक गागर में एक महाभयंकर दैत्य बंद है, उसे कभी बाहर नहीं निकालना, क्योंकि उसने प्रण किया है कि जो भी उसे बाहर निकालेगा उसके हाथों से मारा जाएगा। ये सुनकर दैत्य बहुत घबराया। उसने बहुत हाथ पांव मारे कि गागर से निकल आए, किंतु ये बात असंभव थी, क्योंकि गागर के मुंह पर सुलेमान की मुहर लगा हुआ ढक्कन लगा था। उस मुहर के कारण ये विवश था। उसे क्रोध तो बहुत आया, किंतु उसने क्रोध पर नियंत्रण किया और अनुनय पूर्वक बोला, भैया मछुआरे, तुम कहीं मुझे फिर नदी में ना डाल देना। तुम क्या मेरी बात सच समझते हो? मैं तो केवल परिहास स्वरूप ही तुम्हें मारने की बात कर रहा था। खेद है कि तुमने मेरी बात को सच समझ लिया। अब मुझे निकाल लो। भाई दैत्यराज, जब तुम गागर के बाहर थे तब तो अपने को बड़ा शक्तिशाली दैत्यराज समझते थे और अकड़ते थे। अब क्या हुआ कि गागर के अंदर जाते ही अपने को बड़ा दीनहीन समझ रहे हो। मैं तो अब तुम्हें नदी में जरूर डालूंगा और प्रलय काल तक तुम इसी गागर में बंदे रहोगे। अरे नहीं भैया मछुआरे, भगवान के लिए मुझे नदी में वापस फेंकने का इरादा छोड़ दो। और इस प्रकार दैत्य ने बड़ी दीनता से छुटकारे की भीख मांगी, बहुत अनुनय विनय की, लेकिन मछुआरा टस से मस न हुआ। फिर दैत्य बोला कि ठीक है, यदि तुम मुझे इस बार छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ बड़ा उपकार करूंगा। हाँ, तो महाधूर्त है दैत्यराज, मैं तेरी बातों में नहीं आऊँगा। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास करूं? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू फिर मुझे मारने पर फिर से उद्यत हो जाएगा। तू इस उपकार का भी मुझे ऐसे ही कुफल देगा जैसे गरीक नामी बादशाह ने हकीम दूबा के साथ किया था। दैत्य ने कहा कि ये क्या कहानी है? मछुआरे ने कहना शुरू किया। समाप्त। मछुआरे की आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।